अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुश बाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करेंगे जी नाजिया की बात करेंगे। जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाई थी तो आप लोगों ने परसों, कल तो फिर गैप हो गया था मेरा। परसों वीडियो बनाई थी, उसके अंदर नाजिया के बेटे के लिए किसी ने बहुत गलत बात बोली थी, जिसके ऊपर मैंने बात की थी कि ये बहुत गलत बात है, बच्चों के लिए ऐसी बात नहीं बोलनी, बच्चे क्या बड़ों के लिए भी इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए, है ना। बट अभी क्या हुआ कि कल वाली वीडियो के अंदर मैंने देखा कि नाजिया को किसी ने कमेंट किए कि इनकी माँ आ गई, इनकी माँ को तो और कोई काम नहीं है और कोई रिश्तेदार भी नहीं है कि जिसके घर जाए, तो इसलिए वो बेटी के घर पर आ गई। तो रिटर्न में उनको नाजिया ने भी जवाब दिया कि तेरी माँ होगी नहीं तो इसलिए तेरी माँ थूकती नहीं होगी। फिर इस तरीके से करके नाजिया ने भी जवाब दिया, पर नाजिया ने अपने जवाब के अंदर उनको ये भी कहा कि तेरी माँ तेरी वजह से क्या मर गई क्या। तो नाजिया जी देखिए, जब आपके लिए किसी ने मरने की बात करी तो आपको बुरा लगा ना, यहाँ तक कि हम व्यूवर सब्सक्राइबर को भी, देखने वाले लोगों को भी ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि यार इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। किसी के लिए भी, बच्चा हो बड़ा हो, किसी के लिए भी मरने मारने वाली बात जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। पर आप यहाँ देखें कि अब नाजिया ने भी ये बात कर दी, तो यार ये बात तो बहुत गलत है ना कि इस तरीके से आप किसी को रिप्लाई कर रही हो, वो भी किसी की माँ है। कोई आपकी माँ के लिए ये बात बोले तो आपको बर्दाश्त होगी? हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी, है ना, कि आपकी माँ के लिए कोई इस तरह मरने मारने वाली बात करे। तो आप अपने व्यूवर सब्सक्राइबर को आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? ये मतलब पता नहीं क्यों मारने मरने वाले कमेंट जो है वो इनकी ही वीडियो पे इतने ज़्यादा आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के ना या तो इनके कोई रिश्तेदार हैं या फिर नाजिया के कोई ससुराली हैं, है ना, या तो फिर उनके कोई ससुराल वाले आके बोल के जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर कमेंट में ये भी था, मैंने स्क्रीनशॉट तो लिया, मैंने सोचा था कि वीडियो में लगाऊंगी, पर वही है कि ये लोग स्ट्राइक मार देते हैं ना, तो इस वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ। आप नाजिया के कमेंट में जाकर आप लोग खुद देख लीजिएगा, और उसमें और भी बहुत सारे लोगों ने फिर अपनी भी राय दी, और काफ़ी सारे लोगों ने यही बात बोली कि आप नाजिया किसी की माँ के लिए मरने की बात तो मत करें ना। मतलब ये तो यार बहुत अलग लेवल वाली बात हो जाती है ना, आप किसी की माँ के लिए मरने की बात बोल रहे हो और वो भी इतने मतलब हंसने वाले इमोजी दे दे के बोल रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता। तो आपको जो भी बात बोलनी थी आप पहले गुस्से में ही जवाब देती। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि कोई आपको गाली दे के जा रहा है या आपके लिए कोई ऐसी बात करके जा रहा है तो आप उसको प्यार से ही जवाब दो। नहीं, जहाँ गुस्सा करने वाली चीज़ है, जहाँ गाली देने वाली चीज़ है, तो वहाँ आपका राइट बनता है कि वहाँ आप बोलो। पर यहाँ पे आपने डायरेक्टली उनकी माँ को ही मार डाला, तो ये तो गलत बात है ना। आप किसी की माँ को इस तरीके से बोल रहे हो, है ना। जब अपने पे आती है तो फिर आप लोग सब के सब चीखते चिल्लाते हुए आ जाते हो, बैठ जाते हो लोगों को बुरा बोलने के लिए। अब कोई आपको बोले तो आपको बुरा लगता है। और देखो, यहाँ बुरा बोलने वाली बात में मैं ये भी बोलूँगी, अभी नाजिया अपनी फैमिली के साथ, यानी हस्बैंड और बच्चे जो है सब, ये लोग कहीं गए थे ना, आउटिंग के लिए बाहर गए थे, तो वहाँ पे नाजिया अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि क्या बकबक कर रहे हैं, इस तरीके से करके। मतलब 842 पर देखिएगा आप जाकर वीडियो, तो वहाँ पर नाजिया ने बोला कि बकबक कर रहे हैं, फिर कुछ इस तरीके से करके बोला। तो देखिए, आप अपने हस्बैंड से आप किस तरीके से बात कर रही हैं, क्या पता उनकी वीडियो जो है, वैसे ही वो अपने घर वालों से तो मिलते नहीं हैं, क्या पता वीडियो के ही थ्रू उनके घर वाले उनको देखते हों, यानी कि बाबू भैया को उनके घर वाले, उनके अम्मी अब्बू, उनके बहन भाई जो है वो वीडियो के थ्रू ही उनको देखते हो। तो वो क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे में। इससे आपका इम्प्रेशन जो है वो बहुत डाउन पड़ रहा है अपने ससुराल वालों के आगे, कि आप अपने हस्बैंड को ही बोल रहे हो कि बकबक कर रहे हैं फजूल की, पता नहीं क्या कुछ इस तरीके से करके। तो कोई भी माँ, कोई भी बहन भाई जो है वो अपने भाई के लिए वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरीके की बात, है ना। जब भी आपको शायद इस तरीके के बैड कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप इस तरीके से बात करती हो, बाबू भैया से आप तमीज़ से बात नहीं करती हो, बाबू भैया से आप तमीज़ से बात नहीं करते हो, ये बात आपकी वीडियो में ज़ाहिर होती है कि आप कितनी बदतमीज़ी से बात करते हो। चलो, आप ऑफ कैमरा अपने हस्बैंड से जैसे मर्जी चाहे बात करो, भाई आप वाइफ हो, वो हस्बैंड है, आप दोनों एक दूसरे को जो भी बोलो, जैसे भी करो, है ना। बट ऑन कैमरा तो आप थोड़ी सी तमीज़ और तहजीब के दायरे में बात कर ही सकती हैं ना अपने हस्बैंड से, आप जनाब से बात कर सकती हैं। अब आप जिस तरीके का रवैया करती हैं ना, सेम वैसा ही आपके बच्चे भी करते हैं। जैसे आप कभी मजाक में और ऐसे जैसे हस्बैंड वाइफ में चलता है ना, ऐसे हाथ मार दिया, एक दूसरे को ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये हस्बैंड वाइफ का होता है।
अब ये ना बच्चों के सामने करती है, मतलब गुस्से में भी ऐसे मार देती है या कुछ कर देती है ना, तो अब इनकी बच्ची भी ऐसे ही हाथ उठाती है, बच्चे भी ऐसे ही हाथ उठाते हैं। फिर जब लोग बोलते हैं तो लोग बोलते हैं, इनके कुछ सब्सक्राइबर भी बोलते हैं और ये लोग खुद भी आकर बोलते हैं कि आप लोग हमारे बच्चों की बात करते हो। तो देखिए, जो आप कर रहे हो ना वही बच्चा सीख रहा है, इसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। मैं हमेशा से यही बात बोलती हूँ, इसमें बच्चों की, किसी का भी बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, या किसी भी यूट्यूबर क्रिएटर का बच्चा हो, या हमारे किसी व्यूअर सब्सक्राइबर का बच्चा हो, तो देखिए इसमें बच्चों की गलतियाँ नहीं होती, इसमें हमारी, हम बड़ों की खुद गलतियाँ होती हैं कि जो चीज़ हम अपने बच्चों के सामने करते हैं वही बच्चा पिक करके वही रिटर्न हमें दे के जाता है फिर, है ना। और अब बात करती हूँ इनके भाई की, मतलब एक ही वीडियो के अंदर मैं इनके दोनों तीनों बातें कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो सरफराज भाई है कि उसने ना वो दाढ़ी मूंछ अपनी कटवा दी। अभी कोई इनके यहाँ शादियाँ तो लगी हुई थी ना, इन लोग ने बताया था कि रिश्तेदारों में हमारे यहाँ शादी है, तो शादी के चक्कर में इन्होंने अपना कुछ नया लुक के चक्कर में इन्होंने अपनी दाढ़ी मूंछ ही कटवा के बैठ गए। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये सुन्नत है दाढ़ी रखना, तो आपने ये दाढ़ी क्यों कटवाई। तो देखिए, पहली बात तो मैं ये बोल दूं कि दाढ़ी रखना, जी बिल्कुल सही कहा कि सुन्नत है, पर दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी जो दाढ़ी होती है ना वो रखना सुन्नत है। ये इस तरह से वो आड़ी टेढ़ी जो है वो ख़त बनवा लेना, वो जैपनीज़ बोलते हैं फ्रेंच, वो वाली दाढ़ी रख लेना, ये सुन्नत नहीं है, ये दाढ़ी का सिर्फ मजाक होता है। तो उससे बेहतर है कि वो ना ही रखें तो अच्छा है ना। नमूनाकारी चेहरे पर दाढ़ी के साथ जो है वो करना, उससे बेहतर है कि आप ना रखो। और खैर, लुक तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, बहुत गंदा वाला लुक लग रहा है वो सरफराज भाई का, पर वो ये कि उनको अच्छा लग रहा है तो भाई क्या कर सकते हैं, है ना। वो अपने आप को, कोई उनकी बहन ने भी बोला, जीनी ने भी, कि साउथ इंडियन हीरो दिख रहे हैं मेरा भाई, तो भाई लग रहे होंगे उनकी बहन है। अब यहीं पर ही देख लीजिए आप कि जब आप बहनों को अपने भाई जो है वो किसी हीरो से कम नहीं दिख रहे, तो बाबू भैया भी तो किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, तो आप ऑन कैमरा उनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करती हैं। नो डाउट आप उनसे बहुत ज़्यादा कमाती हैं, हमें सभी को ही पता है ये बात, है ना। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने हस्बैंड की ऑन कैमरा इतनी ज़्यादा बेइज्जती करें कि लोग बोल पड़े आपको कि आप थोड़ा तमीज़ से बात कीजिए, तमीज़ से बात कीजिए। तो नाजिया, यहाँ पे सिर्फ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर की ही हमेशा गलती नहीं है कि वो आपको बैड कमेंट कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बार जो है वो आपकी भी गलती होती है जो कि आप एक्सेप्ट नहीं करती हैं, या ना ही आप उन गलतियों को अपनी सुधारती हैं कि मैं अपनी गलतियों को ही सुधार लूँ। ना आप गलतियाँ सुधारती हैं, ना ही अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ यहाँ मैंने गलती करी, बट क्या है, उल्टा करने आ जाती हैं। अपने व्यूअर सब्सक्राइबर को बुरा भला बोलने, या कमेंट के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए आप बुरा भला बोलती हैं। जिसने आपके बच्चे के लिए बुरा बोला तो उसके ऊपर तो अल्लाह की मार पड़ेगी ही पड़ेगी, 100% पड़ेगी, क्योंकि एक मासूम बच्चे को मरने वाली बात बोली। तो यहाँ पर आपने भी कोई अच्छा काम नहीं किया, यहाँ पर आपने भी अपने एक व्यूअर्स को, अपने एक सब्सक्राइबर को जो है उसकी माँ को मरने का बोल दिया कि तेरी माँ मर गई क्या। तो ये चीज़ें बहुत गलत है, प्लीज़ इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर कीजिए और अपनी ये वाली आदतें जो है ना आप अपनी सुधारिए, क्योंकि ये पब्लिक को आपकी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। और मतलब जो है भी गलत ना, हम मतलब एक रियल उससे भी बात करें तो यार ये चीज़ गलत है, किसी ने आपको बोला क्या है और आप उसका जवाब क्या दे रही हो, है ना। तो ये चीज़ गलत है। जो सवाल किया जाए भले गुस्से से आप जवाब दें, पर वही वाले सवाल का जवाब दें, ना कि किसी को मरने मारने वाली बदुआ ये इस तरीके की बात करें, क्योंकि कब कबूलियत की घड़ी हो वो हम में से किसी को भी नहीं मालूम। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।